हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 12 की ज्योग्राफी कंप्लीट इंडियन मैप्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है जस्ट एक इमेज नहीं है, ये कोई एक थंबनेल या फिर कोई एक पोस्टर नहीं है। ये आपके 5 मार्क्स हैं कि अगर आप मान के चलते हैं कि आपको मैप नहीं आता, मैप नंबर कटते हैं, तो बेटे आप सच में वीक हैं। अब इस चीज को समझिए, अगर आप मैप में नंबर कटवा रहे हैं वो भी ज्योग्राफी जैसे पेपर में, आपको अपने बारे में सोचने की थोड़ी सी जरूरत है। देखिएगा, कई बार क्या होता है कि मैप वाला जो क्वेश्चन है बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, आगे पीछे से टेप लिया कुछ भी कर लिया, ठीक है, नंबर इसी में कटते हैं, जबकि ये नंबर आपके लिए फ्री के हैं। फ्री के कैसे समझिएगा कि आपके पास सारी चीजें, सारी चीजों में कैसे कुछ इस तरह से आपके पास पेपर आता है कि एक तरफ कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपके पास मैप है, इसमें आपको भरना है, कुछ सामने है कि ये रही स्टेट्स, ये रहा नाम, सब कुछ भरना है, लेकिन आप भर नहीं पाते हैं। रीजन, क्योंकि आपने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं करी, हमेशा टेपने पे ध्यान दिया। देखिए, कई बार क्या होता है कि आज आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, आपको जो भी लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है, क्या ये आपको पैदा होते आता था, बचपन से आता था? नहीं ना। तो आपने क्या करा, छोटी क्लास से सीखना चालू करा। और अगर याद हो तो छोटी क्लास में सीखते कैसे थे? एक बच्चा या एक टीचर क्लास में खड़े होकर बोल रहा है ए फॉर एप्पल, पूरी क्लास पीछे चिल्ला रही है हाँ जी ए फॉर एप्पल, कुछ बस उसी तरीके से। आगे कितने भी बढ़ो, लेकिन अपने बेसिक्स को मत भूलो। चीजें याद ना हो ना, तो उसको आराम से बोल बोल के पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इजीली याद हो जाएगी। अब देखो, कई बार क्या होता है, बोल बोल के पढ़ने को ना बच्चे रटना मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं लाइक मैप वगैरह वाली चीजें, अगर आप इनमें वीक हो तो आपको बोल बोल के ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर अभी इस वक्त मैं आपको ये देता हूँ कि हाँ जी, यहाँ पर ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, अगर हमें इन्हें करना है, क्या इस वक्त आप अभी इनको करने की हालत में है? अगर हम इन 5 क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि सैंपल क्वेश्चन में कि आंध्र प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है, गुजरात की ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, केरल का हवाई अड्डा, ये सारी चीजें आपको साथ मिलेंगी, आपको करने 5 हैं, ठीक है। और ये चीज याद रखना, अगर बाकियों के लिए पेपर 70 नंबर का है, तो आप उसे पहले ही 60 का बना सकते हो। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, उसी 15 मिनट में सारा पेपर पढ़ना छोड़ के पहले अपनी लोकेशन बदलो। क्योंकि अगर पेपर में एक आधा क्वेश्चन टफ भी है, क्या आप उसे बैठे बैठे बदल लोगे? जवाब है नहीं। तो इसलिए जो मैप आपके हाथ की चीज है वो तो कर लो, कि जब तक बाकी लोग मैप तक पहुंचेंगे तब तक पेपर ही आपका 60 का बचा है। जब एग्जैक्टली लिखने का टाइम आएगा, पहले इसको फिलअप करके हटा दो। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और आज इस वीडियो के बाद आपको इस इंडियन मैप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इन क्वेश्चंस को हम छोड़ दें, लास्ट में आगे करेंगे, अभी आप ही लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, एक इंफॉर्मेशन होगी, एक स्टेट दी जाएगी। जैसे सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है, हमको पता है बिहार, ठीक है, 1106 लोग पर किलोमीटर में यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, और डेटा 2011 के सेंसस का है, जनगणना का है। और दूसरी तरफ निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जिसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां पर लगभग लगभग 19 लोग पर किलोमीटर में रह रहे हैं। मैप पे जाने से पहले इन डिटेल्स को याद रख लेंगे। और यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि याद रखेंगे इसको, क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे ये रहा, देखिए, सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो यहाँ पर अभी बताया ना बिहार, तो आपको बिहार तो पता ही है। अब ये रहा यूपी के बगल में बिहार, आप चाहे यहां से भरो, यहां से भरो, यहां से भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी आप भर रहे हो आपने डॉट किया, उसको सर्कल किया, उसके बाहर कहीं ले जाके साफ सुथरी जगह में उसको लिख दिया, ठीक है। अब इतना आपने लिख दिया, जवाब हो गया, क्या ये सही है? नहीं, अभी इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 6। चाहे आप 6 यहाँ ऐसे लिख दो, चाहे आप इसके ऊपर लिख दो 6, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये कौन से वाली लोकेशन का आंसर है। ये होते हैं डिसेंट आंसर आपके, जिससे आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे मिलेंगे मैप्स के अंदर। देखिए, इसके बाद वापस आते हैं कि हमें पहले थ्योरी के रूप में पता होने चाहिए। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। और दूसरा निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर इसी को हम इंडियन मैप पे भरें तो यूपी के बगल में बिल्कुल बिहार ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, भारत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको थ्योरी को बोल बोल के, कि सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट रहता है कि हमारे पास कुछ मुख्य फसल उत्पादन की बात रहती है, कि मुख्य फसलें कौन से स्टेट से कौन सी है। इसको बस रिपीट करिएगा। कपास कहाँ से? गुजरात से। कपास कहाँ से? गुजरात से। उसके बाद गेहूं गन्ना कहाँ से? उत्तर प्रदेश। गेहूं गन्ना कहाँ से? उत्तर प्रदेश।
कॉफी कहाँ से? कर्नाटक। चाय पत्ती कहाँ से? असम। और जूट और कपास कहाँ से? वेस्ट बंगाल। इसी को जस्ट हम फिलअप करते हुए चलेंगे कि अभी हमने बताया कपास कहाँ से? गुजरात। तो गुजरात के ऊपर लिख दीजिए कपास कि हाँ जी, चलिए याद करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है। उसका यूपी से गेहूं और गन्ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम गेहूं और यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। उसके बाद कॉफी कहाँ से? कर्नाटक। ये रहा कर्नाटक आपका। उसके अलावा चाय पत्ती कहाँ से? असम। अरुणाचल प्रदेश अभी आपने टिक करा था, उसके अंदर आ जाओगे तो ये रहा आपका असम। उसके बाद जूट और कपास कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ? बिल्कुल बांग्लादेश के बगल में। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? जूट और आपका कपास। ठीक है। इन चीजों को, थ्योरी को बोल बोल के रिवाइज करिए और जस्ट मैप को बस देखा करिए, खाली मैप देख के। स्टेट जितनी आती है पहले उतनी भर लो, बाकी देख देख के भर लो, बस इतनी सी प्रैक्टिस है। 15 मिनट आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मैप में परफेक्ट मार्क्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि लौह अयस्क की खदानें कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास 3 खदानें आती हैं। ठीक है, रिपीट करिएगा। रत्नागिरी, बेल्लारी, बेलाडीला और मयूरभंज। रत्नागिरी, बेल्लारी, बेलाडीला और मयूरभंज। रत्नागिरी आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। ये रहा गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर आप कर दो रत्नागिरी। ठीक है। उसके बाद बेल्लारी कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में कर दिया बेल्लारी। उसके बाद बेलाडीला कहां पर? छत्तीसगढ़। ये रहा छत्तीसगढ़, यहाँ पे कर दिया बेलाडीला। ठीक है। और उसके बाद मयूरभंज जो कि ओडिशा, यहाँ कर दिया मयूरभंज। ठीक है। जरूरी नहीं है अगर मैं आपको स्टेट्स के अंदर लिख के दिखा रहा हूं तो आप भी लिखो, आप यहाँ पे डॉट खींच के इसको बाहर ले जाके यहाँ लिख दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। और वर्ल्ड मैप तो बेटा इससे भी ज्यादा आसान है। एक चीज आप याद रखिएगा, वर्ल्ड मैप में आपको लाइनें खींची हुई मिलेंगी, आपको जस्ट वहां पर भरना है। लेकिन यहाँ पर लाइनें खींचनी है और आपकी बस स्टेट सही होनी चाहिए। थोड़ा सा दाएं बाएं भी होगा, सब चलेगा, लेकिन आपकी स्टेट सही होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीज की तो सिर्फ 2 खदानें, बालाघाट और शिमोगा। साथ में बालाघाट और शिमोगा। बालाघाट कहां पर? मध्य प्रदेश। शिमोगा कहां पर? कर्नाटक। रिपीट करेंगे इसको भी। बालाघाट कहां पर? मध्य प्रदेश। शिमोगा कहां पर? कर्नाटक में। तो ये चीज बालाघाट, ये रहा मध्य प्रदेश, इसमें भर देंगे बालाघाट और कर्नाटक में भर देंगे शिमोगा। बस इतना सिंपल है। काम का इसमें आप लोग नंबर कटवाते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉपर माइंस की बात करें तो खेतड़ी, देखो खेतड़ी का रेफरेंस जो हिस्ट्री वाले हैं उनको पता होगा, हड़प्पा के जमाने से चला आ रहा है। खेतड़ी कहां पर है? आपके राजस्थान के बीचों बीच। ये लीजिए हो गई खेतड़ी। ठीक है। और हजारीबाग और सिंहभूम, ये आपके पड़ते हैं झारखंड में। देखिए, जब इस तरीके से आपको लोकेशन आती है हजारीबाग सिंहभूम, फिर कह रहा हूं कहीं भी लिख दो पूरा का पूरा झारखंड, ये रहा। इसमें आप चाहे यहाँ पर हजारीबाग लिख दो, चाहे आप यहाँ पे झारखंड में कुछ भी लिख दो। ठीक है। आपकी स्टेट सही होनी चाहिए, लोकेशन दाएं बाएं होगी, सब चलेगा, दौड़ेगा सब। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। हमारे पास तांबे की कितनी खदानें हैं? 3। पहली है खेतड़ी, दूसरी हजारीबाग और तीसरी सिंहभूम। आप पहली सिंहभूम को बना दो, बस याद रखो, बोल बोल के इसको याद करते रहो। तांबे की 3 खदानें, खेतड़ी, हजारीबाग और सिंहभूम। खेतड़ी राजस्थान में, हजारीबाग और सिंहभूम झारखंड में। उसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आती है बॉक्साइट माइंस। ठीक है। बॉक्साइट की खदानें 3 है, कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कटनी आता है आपका मध्य प्रदेश में। कटनी कहां पर? मध्य प्रदेश। बिलासपुर कहां पर? छत्तीसगढ़। और कोरापुट कहां पर? उड़ीसा। ठीक है। कटनी आपका मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है। बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है। और उसके बाद कोरापुट आपका उड़ीसा में हो गया। इन सबको जब आप लिखने बैठोगे ना तो आप देखोगे कुछ गिनी चुनी स्टेट इस्तेमाल हो रही हैं, उनको हट के निकल जाओ यार। 5 नंबर सूखे सूखे बनने हैं आपके इंडियन मैप में। कितना कॉन्फिडेंस रखोगे? 7 लोकेशन आई है, वो 5 भरने को बोले, आप 7 के 7 भर के आओ, लो कर लो, क्या करोगे? ठीक है। पूरे मार्क्स मिलने चाहिए मैप में, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है। नेक्स्ट, कोयले की खदानी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 आती हैं। पहली आती है बोकारो और दूसरी है झरिया। बोकारो और झरिया, ये आपकी झारखंड में। ये चीज याद रखिएगा, झा से झरिया और झा से झारखंड। ठीक है। झारखंड क्या है? बिहार के जस्ट नीचे, ये ना। ठीक है। तो बोकारो और झरिया आपका यहाँ पर हो गया। और उसके बाद रानीगंज, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। और उसके बाद नेवेली आपका तमिलनाडु। ये नेवेली बेटा याद रखना, बार बार पूछा जाता है, हर साल का फिक्स है ये तो। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड से कौन कौन से, बोकारो और झरिया। बोकारो और झरिया, ये झारखंड में हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल से आपका रानीगंज हो गया।
और तमिलनाडु की जो कोयला खदान है, बेसिकली ये हो गई आपकी नेवेली। ठीक है, याद रखेंगे मैप की तरफ जब आप देख रहे हैं तो राइट साइड वाला निचला हिस्सा तमिलनाडु है, लेफ्ट साइड वाला केरल है। केरल में मत भर के आइएगा नेवेली, इतना भी ठीक नहीं करेगा मास्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, तो एक बचती है आपकी मथुरा, जामनगर और बरौनी। मथुरा, जामनगर और बरौनी। मथुरा आपका यूपी, बिल्कुल दिल्ली के पास ही लगा दो, बहुत चर्चा में है। दूसरा जामनगर गुजरात, और उसके बाद बरौनी बिहार। तो सबसे पहले मथुरा बिल्कुल दिल्ली के बगल में यूपी में लगा दो, ये रहा मथुरा जी। ठीक है, उसके बाद जामनगर गुजरात में। याद रखिएगा, अगर आपको ये वाला पॉइंट पसंद नहीं आ रहा, आप यहां से ले लो यहाँ लो, कोई कुछ नहीं बोल रहा आपको। उसके अलावा बरौनी बिहार, जो कि ये रहा बिहार, ये ले लो बरौनी। ठीक है, हर मैं आपको 2-2 मिनट रुक के पॉज करके वीडियो को अगर आप साइड में करते रहोगे सॉल्व, लिख के ले लो, आपको याद हो जाएगा। और बोर्ड में आपके 5 नंबर इंडियन मैप से फिक्स हैं, और जल्दी ही आपको अगली वीडियो में वर्ल्ड मैप भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं कुछ भारत के पोर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, मेजर इंडियन सी पोर्ट्स, भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह में गुजरात से हमारे पास पहला बंदरगाह आता है कांडला पोर्ट। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र से हमारे पास दो देखने को मिलते हैं, मेन वाला आएगा मुंबई। ठीक है, और जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये इसके हैवी लोड को कम करने के लिए बनाया गया था। फिर आपका गोवा से मरमगांव देखने को मिलता है। उसके बाद कर्नाटक से मंगलुरु पोर्ट। उसके बाद केरल से कोच्चि। देखो, भारत के जब आप पोर्ट्स की बात करोगे, पहले इसको दो हिस्सों में बांट दो। ठीक है, दो हिस्से हो गए। ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और या फिर इसको आप ईस्टर्न पोर्ट्स भी कह सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं वेस्टर्न। ठीक है, तो वेस्टर्न में हमारे पास दोनों तरफ इक्वली है, देखिएगा अभी। देखिए, वेस्टर्न में हमारे पास स्टेट कौन कौन सी पड़ती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, गुजरात से हो गया कांडला, गुजरात से कौन सा हो गया कांडला। उसके बाद महाराष्ट्र से मुंबई और जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा भी कहा जाता है। उसके अलावा तीसरा गोवा से हमें देखने को मिलता है मर्मगांव, और चौथा कर्नाटक से हमें देखने को मिलता है मंगलुरु, और पांचवा हमें देखने को मिलता है केरल से कोच्चि। और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं ईस्टर्न पोर्ट्स पे, तो यहाँ से तमिलनाडु से हमें तीन देखने को मिलेंगे। एक तो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का नाम जो है एमसीक्यू में आता है, तो कैसे पूछा जाता है, ये आपसे बोलेगा वी ओ चिदम्बरम पोर्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद चेन्नई, और उसके बाद एन्नोर, जिसे कामाराजार पोर्ट भी कहा जाता है। अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आओगे तो आंध्र प्रदेश का मुख्य पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम। उसके बाद उड़ीसा का मुख्य पोर्ट पारादीप, और उसके बाद वेस्ट बंगाल का कोलकाता पोर्ट। तो कुछ इस तरह, बहुत सिंपल सा, बस एक सीक्वेंस में अगर हम याद करें, रखते हुए आए चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगा, गुजरात से कांडला, महाराष्ट्र से मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर गोवा से मर्मगांव, कर्नाटक से न्यू मंगलोर, उसके बाद केरल से कोच्चि। तमिलनाडु से नीचे से स्टार्ट करेंगे तो तूतीकोरिन, फिर उसके बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद हमारा एन्नोर पोर्ट। उसके बाद आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, उड़ीसा से पारादीप, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से कोलकाता पोर्ट। ये हमारे मेजर पोर्ट रहते हैं। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, हर एक हेडिंग से एक एक लोकेशन आपकी पूछी जाएगी, चाहे लोहे की खदान हो, तांबे की खदान हो, चाहे पोर्ट्स हो। ठीक है, कुछ इसी तरह। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारे पास आते हैं एयरपोर्ट। देखिए, एयरपोर्ट्स इतने आसान है, आप लोग नाम सुन के गैस कर सकते हैं। जैसे अमृतसर एयरपोर्ट किस राज्य में हो गया, पंजाब में। उसके बाद अहमदाबाद आपका गुजरात में, मुंबई आपका महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, उसके बाद तिरुवनंतपुरम केरला, तमिलनाडु चेन्नई, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी आपका असम। ये आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं। इन्हीं को अगर हम भरना चाहें तो पहला क्या था, पंजाब में अमृतसर, उसके बाद गुजरात से अहमदाबाद पोर्ट, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद केरला पोर्ट, केरला का कौन सा, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक में बेंगलुरु पोर्ट। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु से चेन्नई एयरपोर्ट, उसके साथ हैदराबाद से ये रहा तेलंगाना में हैदराबाद एयरपोर्ट, उसके बाद कोलकाता से वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट। ठीक है, वेस्ट बंगाल से कोलकाता का एयरपोर्ट, और उसके बाद असम से गुवाहाटी का एयरपोर्ट। असम ये रहा, यहीं पर आपका एयरपोर्ट। इस तरीके से आप ये मान के चलो बेटा, आपसे एक एयरपोर्ट एक सी पोर्ट 110% पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक हमारे लिए ये हमारे रहते हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो तीन है भी, तीसरा भी आएगा। नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, जो बेसिकली नॉर्थ को साउथ से जोड़ रहा है। ये आपका श्रीनगर है। ठीक है, और ये आपका कन्याकुमारी। अब ये चीज समझना, इनमें पूछता कैसे है
कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, यानी श्रीनगर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का साउथ पॉइंट कौन सा है, यानी कन्याकुमारी। कुछ इस तरह। ऐसे ही आपका ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर से पोरबंदर तक जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ईस्टर्न साइड कौन सा पड़ गया आपका, सिलचर, और वेस्टर्न साइड कौन सा पड़ गया, पोरबंदर। अब यहाँ पर ना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करके एक प्रोजेक्ट रहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज करके एक प्रोजेक्ट रहता है, जो कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली, उसके बाद कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। आप इनको देखेंगे तो एक चतुर्भुज बन के तैयार होगा। ठीक है, इसी को बस क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज बोला गया है। ठीक है, तो ये भारत के इंडियन रोड मैप है। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आएगा। इसको रिवाइज करिएगा, आपके 5 नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। पर हाँ, जाने से पहले एक चीज और, अब जरा हम इसको इसको देखें। अब आते हैं अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर पे। ये स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था हमसे, अब इसको अगर हम करें, आंध्र प्रदेश का मेजर पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह कौन सा बताया था, विशाखापट्टनम, वाइजैक पोर्ट। यहाँ पर है ये रहा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। उसके बाद गुजरात की ऑयल रिफाइनरी, थोड़ा सोचोगे कौन कौन सी थी, 3 ही नाम थे, मथुरा, जामनगर, बरौनी। मथुरा यूपी में, बरौनी बिहार में, बचा कौन सा, जामनगर। गुजरात की ऑयल रिफाइनरी कौन सी हो गई, जामनगर। उसके बाद केरल का हवाई अड्डा, एक ही एयरपोर्ट वहां बताया था। अगर आपका सी पोर्ट होता तो कोच्चि होता, लेकिन अगर यहाँ पर एयरपोर्ट पूछा तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, रत्नागिरी की जो खदानें हैं कहाँ पर, ये आपकी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लोकेट करेंगे। उसके बाद कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक में, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर, बिहार, और खिचड़ी आपकी राजस्थान। ठीक है, ठीक है, 3 चीज तो बिल्कुल फिक्स मान के चलिएगा। सबसे पहले तो एयरपोर्ट एक पूछा जाएगा, उसके बाद एक आपसे सी पोर्ट पूछा जाएगा, समुद्री बंदरगाह, एक आपसे पॉपुलेशन वाला सवाल रहेगा, और एक आपकी फसल वाला। 4 तो बेटे हो ही गए, 7 आएंगे, 5 करने होंगे, 4 तो बिल्कुल फिक्स है। 5वें में एक आधा कोई खनिज टकरा जाएगा, आराम से पढ़ते हुए जाओ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।